हेलो। आ, पहली बात तो अभी तो मैं ये सबको थैंकफुल हूँ कि लोग मेरी हेल्थ के बारे में इतना सोचते हैं। और मैंने सारे कमेंट्स आज देखे, मतलब लोग मेरे इतनी हेल्थ की इतनी चिंता करते हैं ज़ोयान से। हाँ, मैं तो थोड़ी उस वजह से तो हाँ ठीक हूँ अभी पहले से। थोड़ा है, आवाज़ थोड़ी वो हुई है, बट कल से तो बहुत बहुत बेटर है कल से। तो मैं वही कमेंट्स देख रही थी, तो कुछ लोगों के डाउट्स वो सारे देख रही थी। आई मीन ये क्वेश्चंस ये इसके यूट्यूब से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो फर्स्ट अब मैं तो इतना तो मुझे जितना मैंने अपने चैनल से सीखा है, इतने चैनल क्रिएट करने के बाद, तो मुझे तो अभी ये 1 मिलियन के बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, फॉलोवर्स के बाद। तो उसमें पेमेंट का तो ये था कि शॉर्ट्स फंड तो सबको ही पता है कि यूट्यूब सभी को दे रहा है शॉर्ट फंड, तो मुझे भी उससे थोड़ी बहुत अर्निंग हुई है। सॉरी, मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है। हाँ। तो अर्निंग तो सबको ही होती है, जिसके चैनल है, जिसके शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल हुए हैं, तो उनको अर्निंग होती है। बट ये कब तक है? ये सिर्फ इस साल के लिए है शॉर्ट फंड। नेक्स्ट ईयर क्या गाइडलाइन आती है यूट्यूब की, कुछ कह नहीं सकते हम। तो लकीली मुझे इस साल तो मुझे शॉर्ट फंड मिल गया है। मोनेटाइजेशन का मुझे तो ये था कि मुझे कुछ, मैंने बहुत दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश की, बट वो रिफ्यूज़ हो गया। तो अब जाकर वो चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। और कितनों का ये क्वेश्चन रहता है कि दीदी आपको सिल्वर बटन प्ले गोल्ड तो ये मिला नहीं है आपको। तो मुझे इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो ये फ़ैन अकाउंट है, मेरा खुद का कंटेंट नहीं होता है। तो वो मुझे इसलिए, वो क्रिएटर्स को ही दिया जाता है, तो हमको ये फ़ैन अकाउंट को नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे सिल्वर प्ले बटन भी नहीं, गोल्डन भी नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो इसमें तो सारे डाउट्स मैंने आधे तो कर दी हूँ क्लियर कि मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। और चैनल का तो फिर ये होगा कि बचे हुए जो कंटेंट है कि किस पे कॉपीराइट है, तो आप मेरे कॉपीराइट वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किस चीज़ पे कॉपीराइट लगते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी और क्वेश्चंस तो मुझे ऐसे कुछ दिखे नहीं किसी चीज़ से रिलेटेड। अर्निंग को लेकर यही है कि ये शॉर्ट फंड सबको दिया जा रहा है, तो सबको मिल सकता है। सबको नहीं, मतलब जिसके अच्छे खासे व्यूज़ हों। ये नहीं कि आपने शॉर्ट डाला, वन आई थिंक 50 के हो गया, या उस पर पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी जितने आपके वायरल वीडियोस हैं उस पर आपको मिल सकता है। और मेरी हेल्थ भी अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। और मैं ये इस पे तो मुझे लाइव आना था, पर हेल्थ ख़राब होने की वजह से मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यार मैं फिर एक कवर सॉन्ग सोच रही थी कि कौन सा कवर सॉन्ग करूं, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ज़ोयांस में तो इतना पेशेंस है बाबा। रुक सकते हैं मेरे लिए, मेरे गला ठीक होने के लिए। और कल का तो जंकुक का तो वैम्पायर लुक देख के तो आधी तबीयत तो वहीं ठीक हो गई सबकी। तो ये तो इतना। और मेरे फ़ोटो कार्ड्स को मेरा 3rd वीडियो भी बनाना है मुझे, उसको लेकर के अभी मेरे 2-3 है प्रोडक्ट है, मुझे वो दिखाना है। मैंने जो मुझे गिव अवे में मिला है, मुझे प्राइज़ मिला है, और जो मैंने परचेस किया है वो मैं वो करूँगी, वीडियोस का बनाऊँगी। और अभी तो उस टॉपिक पे भी बनाना था मुझे वीडियो। कॉन्सर्ट अभी तो ये अगर मुंबई में अगर हुआ, मे बी भी देखो लिस्ट कब तक आती है। अगस्त के एंड में तो लिस्ट आने वाली थी लोलापालूज़ा कॉन्सर्ट की, बट अभी मैंने तो टिकट परचेस नहीं की क्योंकि मुझे डाउट है
कंफर्म नहीं है तो मैं कैसे परचेस कर लूँ। तो अगर लिस्ट आ जाती है, होप सो BTS भी हो तो, या कोई भी मेंबर होगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी, क्योंकि मुंबई में है तो भाई तो मुझे जाना बनता है मेरा। और बाकी और बहुत से लोगों की हेल्थ इस बार ख़राब हुई है ये मौसम की वजह से, तो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखो सब, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बहुत बुरा चल रहा है। वायरल फीवर और ये सब बहुत हो रहा है, कॉमन है। तो और दवा भी पीना है दवा भी पीनी है, तो मेरा खा पूरा याद कर लेना। अगर दवा नहीं पी जा रही तो खा पूरा मेरा यूज़ कर लेना, याद कर लेना। और खाना टाइम पे सब खाना। और सॉरी ये बीजी में वो बच्चे थोड़े नेबर्स के परेशान करते हैं, लेकिन हेल्थ अभी मेरी माशाल्लाह अभी पहले से बहुत बेटर है। थोड़ा सा है गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी वीकनेस है बस, फ़ीवर नहीं है, फ़ीवर आराम है अभी मुझे। और मुझे तो मेकअप ट्यूटोरियल से भी कुछ वो करना था, पर देखूँगी अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर कर सकती हूँ मैं। ये के पॉप मेकअप वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्यूट वाले होते हैं। बट और जोहियांस का क्या हाल है, क्या चल रहा है, कमेंट में बताना मुझे। सबकी लाइफ में सबकी हेल्थ कैसी है। अब बहुत से लोगों को मेरी एज और ये बहुत मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं 97 लाइनर हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इंडियन हूँ, फिर भी मुझे बार बार यही सेम क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आता है। हॉबीज़ को लेकर भी मैंने बता दिया है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के लिए मैंने बता चुकी हूँ। तो किसी ने मुझे पूछा फुल टाइम यूट्यूब है या आपका पार्ट टाइम। फुल टाइम भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं और भी दूसरे काम करती हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहती हूँ। पर ये है कि मैं ना उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ यूट्यूब को। मोस्टली मैं अपने फ़ोन या टैब को अपने पास ही रखती हूँ। कहीं भी अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं फ़ोन कैरी करके ज़रूर, मतलब पर्स होता है पर मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता है कि मुझे अपडेट देना होता है, क्योंकि फिर अपडेट मिस हो जाता है। वैसे तो लोगों की कंप्लेंट्स नहीं आती है, लेकिन बहुत कम एक दो हैं ऐसे हैं कि जिनको बहुत कंप्लेंट्स आती है, अरे आप इतना लेट अपडेट दे रहे हो ये पर। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता लोग इतने जल्दी ऑफेंड कैसे हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। अभी कल ही मैंने किसका कमेंट देखी, अगर मैं किसी एक मेंबर के बारे में लाइक अभी एक मेंबर के बारे में वीडियो है, उसके अराउंड 2-3 मेंबर और हैं, बट मैं फ़ोकस सिर्फ उस पर दिखा रही हूँ कि ये मेंबर के बारे में है, तो फिर बाकी 2-3 आदमी अरे आप उस मेंबर को ये कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसको भी नोटिस करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर्सन के बारे में, मेरा किसी पर्सन को लेकर के ऐसा नहीं कि मैं उस पर्सन को अगर दिखा रही हूँ तो बाकियों के लिए मैं हेट कर रही हूँ। आप तुम समझो ना कि मैं वीडियो किस टॉपिक पर डाल रही हूँ, मैं दिखाना क्या चाहती हूँ वीडियो में। नहीं, लोगों को वो नहीं देखना है, लोगों उसके साइड होके ये देखना है कि हम इसमें नुक्स कैसे निकालें। ऐसा नहीं होता है। आप अगर फैंडम में हो, आप आर्मी हो, ट्रू आर्मी हो, तो आपको सबको लेके चलना है, ना कि एक मेंबर को वो करना है। अगर मैं किसी एक मेंबर के बारे में, अचीवमेंट के बारे में पोस्ट कर रही हूँ तो उसी के बारे में कर रही हूँ ना कि आप फिर ये बोलोगे आप वी के बारे में डाल रहे हो, जंकू के बारे में नहीं डाल रहे हो, जंकू के बारे में डाल रहे हो, बाकी मेंबर्स के बारे में नहीं डाल रहे हो। अरे कम ऑन यार, अभी जिस पर्सन का अचीवमेंट चल रहा है, जिस पर्सन का एल्बम चल रहा है, मैं उसके बारे में ही डालूँगी ना। अब हॉबी का एल्बम आया, मैंने हॉबी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैंने जितना दी हूँ। अब जंकू का एल्बम आएगा तो ऑब्वियसली मैं उसके भी अपडेट्स दूँगी। आगे फ्यूचर में अदर मेंबर्स का आएगा तो मैं उनके भी अपडेट्स दूँगी। मैंने तो ऐसे कभी कहीं मेंशन नहीं किया कि अरे मैं सिर्फ जेके का अपडेट दूँगी और कोई मेंबर या किसी पर्सन का नहीं दूँगी। तो लोग बोलने से पहले मेरे ख्याल से सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कमेंट्स में। मुझे तो लिटरली हंसी आती है कि मतलब लोगों को कुछ भी कहीं से भी पॉइंट्स निकालना है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ना मुझे बहुत बुरी लगती हैं। मतलब कि यार इतनी छोटी सोच है हमारे फैंडम की, इतनी छोटी सोच।
सपोर्ट करो तो सबको करो ना। मैं अगर आप जो बोलोगे आपसे दूसरे आर्मीज़ सीखेंगे, फिर दूसरे आर्मीज़ भी वैसे बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। मैं इसीलिए हार्डली किसी हेट कमेंट का अब रिप्लाई भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उससे लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि दूर रहो। अगर मैं झगड़ा करूँगी, बहुत अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करूँगी, तो मेरे पीछे सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं या अदर फैंडम में जितने अदर्स लोग हैं वो लोग भी यही चीज़ सीखेंगे। और दूसरा, हमारे फैंडम का नाम ख़राब होता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर लोग कहते हैं अरे आर्मी तो टॉक्सिक हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं सोच रही थी मैं अपने मेन चैनल पे लाइव आने का, पर टाइम नहीं मिल रहा था। मैं आऊँगी। उसमें भी बहुत मेन चैनल पे तो बहुत से नेगेटिव कमेंट्स हैं, बट उनको तो मैं इग्नोर ही कर रही हूँ लिटरली। मतलब मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन BTS से ही रिलेटेड होते हैं, जो बहुत कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि हम ये अपने बायस को छोड़ के दूसरे मेंबर का कैसे ये लोग इतना उल्टा सीधा बोल सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि देखो सोलो स्टैंड होना गलत है, ठीक है, आप किसी मेंबर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पर आप सोलो स्टैंड तब तक अच्छे हो जब तक आप अदर मेंबर को हेट नहीं करते हो। आप सोलो स्टैंड होके आप अदर मेंबर्स को हेट कर रहे हो, सारे मेंबर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती है। आपको अगर आपका बायस वी है या जंको के आप चलो उनको स्टैंड कर रहे हो तब तक भी ठीक है। फिर आप उसमें आप अगर अदर मेंबर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप फिर अच्छे सोलो स्टैंड हो। और जो सोलो स्टैंड बायस को लेके झगड़ा करते हैं, फिर दूसरे मेंबर को ये उल्टा सीधा कहते हैं, तो वो आर्मीज़ को तो मैं ट्रू आर्मीज़ मानती ही नहीं हूँ। मेरा टॉपिक तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं लाइव आने का ट्राई करूँगी। मैं ये वीडियो इसलिए मैंने रिकॉर्ड की कि मुझे ना जोहियान से थोड़ा बात करना था। तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोची शायद वो लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, और मैं भी बहुत मिस कर रही थी एक्चुअली। मैं खुद 2-3 दिन से बहुत सोच रही थी कि मेरा ना जोहियान से बात किए बिना काम ही नहीं होने वाला है। मैं कितना भी सोचती हूँ, मेरा एक ये अच्छा हुआ मैंने सेकंड चैनल ओपन कर ली कि एटलीस्ट मैं जोहियान से बातें तो कर सकती हूँ। अब टाइम निकाल के मैं इसलिए सेकंड चैनल को बहुत टाइम देती हूँ कि मैं जोहियान से बात कर सकती हूँ। अब मेन चैनल पे क्या BTS कंटेंट होता है, तो इसके लिए ना मैं जल्दी उस पर रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं डालती हूँ, तो क्योंकि अब वो अलग हो जाता है, फिर मैं उसमें अपना कंटेंट डालूँगी तो वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैंने सेकंड चैनल ओपन करके उसमें मैंने अपना कंटेंट डालना शुरू, और मेरी जो मेमोरीज़ होंगी मैं उसमें शेयर करूँगी। फ़ोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, कवर सॉन्ग्स हो गए। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, लेकिन मैं ये अपनी मेमोरीज़ जोहियान के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस मेरा पर्पज़ सेकंड चैनल खोलने का यही है कि मैं लोगों को तो बहुत से लोग मुझे DM करते हैं उन्हीं आपकी पिक शेयर करो, उन्हीं आप रिवील करो, उन्हीं आप वॉइस भेजो अपनी। तो मैं सोचती यार मैं अभी एक पर्सन को मैं DM तो नहीं कर सकती हूँ। तो सेकंड चैनल का यही मेरा था ऑप्शन कि मैं ना इसमें ना अपनी मेमोरीज़ हैं जो भी हैं, फ़ोटो कार्ड्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे शेयर करनी है, तो मैं स्लोली वो सब मैं अपने चैनल पर डालूँगी। होप सो ये भी चैनल ग्रो करे इंशाल्लाह, और मेरे जोहियान हमेशा मेरे साथ रहे, और आर्मीज़ भी। ये मेरा बोलते ना, मैं इतने सालों से आर्मी हूँ, लेकिन ना मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फैंडम में हूँ। बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है मुझे। इतने अच्छे लोग हैं मेरे अराउंड। नेगेटिव लोगों तो छोड़ दो, क्योंकि मैं उनको आर्मी काउंट ही नहीं करती हूँ। जो पॉजिटिव सारे जितने अच्छे हैं ना, सारे आर्मीज़ हैं। और मैंने कितने मेरे आर्मी फ्रेंड्स हैं। लोगों में मेरे लिए इतना रिस्पेक्ट रखते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी हेल्थ को लेकर के इतना कंसर्न रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कम से कम ये लोग तो हैं मेरे लिए, सोचते हैं मेरे बारे में, इतना प्रे करते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो इसलिए मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि यार ये इनसे मैं जुड़ी रहूँ हमेशा। और अगर कुछ भी डाउट्स हो आपको या चैनल से रिलेटेड, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बट कुछ अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन कुछ भी आप पूछ लो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी जोहियान को, तो डेफिनेटली।
तो अभी तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मेरा गले में मेरी थोड़ा इचिंग हो रही है। तो जब मेरी हेल्थ ठीक होगी मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।